Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं जस्टिस वर्मा की। जस्टिस वर्मा के मामले में एक बहुत अहम खुलासा हुआ है। दरअसल उनके घर पर कैश मिला था और इस बात की तस्दीक जो 3 जजों की कमेटी थी जो वो जांच कर रही थी उन्होंने की है। अब सवाल उठता है ये पैसा किसका है, इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होगी, आगे का अपडेट मैं आपको बता दूं। इस मामले में जस्टिस वर्मा के घर जो पैसा मिला था, जो सीजीआई हैं यानी संजीव खन्ना, उन्होंने बाकायदा राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है क्योंकि उनसे इस्तीफा मांगा गया, उन्होंने मना कर दिया। अब ऐसे में महाभियोग अगली कार्रवाई। देखिए चिराग जी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी इन्वेस्टिगेशन किस चीज़ की हो रही थी। जो 3 जजों की बेंच थी वो इन्वेस्टिगेट इस बात पे कर रही थी वहाँ कैश था या नहीं। हाँ, और वहाँ कैश इतनी भारी तादाद में था या नहीं। तो ये दोनों, हाँ नहीं किसका था, थर्ड पॉइंट, वो तो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन होगा तब पता चलेगा। आप समझिए, जो प्राइम इन्वेस्टिगेशन था वो सिर्फ कैश से रिलेटेड था, जिसको उन्होंने नकार दिया था। किन्होंने, जो जस्टिस वर्मा ने कहा था कि नहीं, हमें वहाँ कोई कैश नहीं मिला, हमें बस डेबरीज मिले, मतलब जले हुए कुछ कूड़े थे और कूड़ा का ढेर था, हमने उसे उठा के बाहर रख दिया घर के। फिर पता चला कि इनकी जो इन्वेस्टिगेशन, उसमें पता चला कि वहाँ से इनके स्टाफ ने पैसे हटाए जले हुए। 2 चीज़ें हो। तभी जो चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट थे उन्होंने बाकायदा सवाल पूछा कि किसने कि उपाध्याय जी ने कि ये किसने हटाए, ये पैसे किसने हटाए, ये बताइए। बिल्कुल सही। और अब देखिए इन्वेस्टिगेशन में ना, जो इन्वेस्टिगेशन था प्राइम इन्वेस्टिगेशन के, पैसे थे या नहीं थे, वो ये रिपोर्ट में आ गया है। उस रिपोर्ट में ये खुलासा हो गया है कि वहाँ पैसे थे। तो किसके थे पैसे? अब ये अब इस पे कोई एक्शन लिया जाएगा। समझिए, अब वो उस पोजीशन पे हैं, या तो वो इस्तीफ़ा दे या तो उनके खिलाफ इम्पीचमेंट लाया जाए, इम्पीचमेंट लाके उन्हें हटाया जाए। फिर इस पे क्रिमिनल प्रोसीडिंग होगी ना, तब क्रिमिनल प्रोसीडिंग में पता लगाया जा पाएगा कि वहाँ पैसे किसके थे। ईडी, सीबीआई, किसी से भी इन्वेस्टिगेट करवा लीजिए, पुलिस से इन्वेस्टिगेट करवा लीजिए, इन्वेस्टिगेशन में पता लगेगा। लेकिन ये बात तो साफ जाहिर हो गई ना, ये उनके घर से पैसे मिले थे और उनके स्टाफ ने उस पैसे को हटाया था। लेकिन झूठ भी, देखिए वो झूठ भी बोल रहे थे। उनके एक तरह से देखा जाए तो उनका कहना तो वो, उन्होंने साफ साफ मना कर दिया था कि वहाँ कोई पैसे नहीं थे, हम आए तो कोई पैसे नहीं देखा हमें। और इसी बात को उन्होंने भी कहा था, जो चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट है, उन्होंने कहा था कि सुबह वहाँ से जो पैसे हैं वो हटाए गए हैं और वो नहीं थे वहाँ। और इसी बात को लेकर चर्चा हो रही थी। उन्होंने कहा था कि साफ साफ कि मुझे फंसाया जा रहा है, इससे लेना देना नहीं। अब दूसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट अपडेट था इसमें चिराग जी, कि उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने उनका इस्तीफ़ा मांग लिया। उन्होंने इस्तीफ़ा देने से मना कर दिया। अब क्या हो सकता है इसके आगे? अब प्रोसेस इम्पीच। लेकिन सवाल ये उठता है, दो परिस्थितियां बन रही है। पहली परिस्थिति, जब सुप्रीम कोर्ट को जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो रिटायर हो रहे हैं 13 तारीख को, कल ही, और ऐसे में अब नए चीफ जस्टिस आएंगे। अब क्या ये प्रोसीडिंग दोबारा शुरू होगी? नहीं, वो प्रोसीडिंग तो दोबारा नहीं शुरू होगी। अब इम्पीचमेंट का जो प्रोसेस है उसे वो आगे बढ़ा देंगे और उस प्रोसेस को तो अब पार्लियामेंट से होकर जाना है। तो ये आसान है? ये कितना जल्दी होगा? नहीं, बहुत सेशन बुलाना पड़ेगा आपके लिए? बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन मुझे लगता है जहाँ तक उन पर प्रेशर बनेगा और वो कहीं ना कहीं रिज़ाइन कर देंगे, क्योंकि हाँ, इस तरह से हमने पुराने केसेस भी देखे, उसमें मोस्टली ऐसा ही होता है कि रिज़ाइन करवा दिया जाता है। लेकिन ये तो एक स्टेप अहेड हो गया ना, कि रेजिग्नेशन जब उन्होंने नहीं दिया तो इम्पीचमेंट के लिए लेटर लिखा गया, तो वो तो परिस्थिति बदल गई ना इस समय। हाँ, लेकिन अभी तो प्रेशर टैक्टिक है, ये भी इम्पीचमेंट के लिए भेजना भी प्रेशर टैक्टिक है। तो क्या पता ये आने वाले समय में 1-2 दिन बाद, जब ये इनके नए चीफ जस्टिस का जब तक वो हो कि इनका नाम आ गया है, तब तक इनसे ले लिया जाए इस्तीफा। लेकिन अभी कुछ कह नहीं सकते। सवाल ये पैसा किसका है, ये तो बहुत क्लियर हो गया, उनके घर से मिला। क्रिमिनल, हाँ देखिए, उनके घर से मिला है तो बिल्कुल इनके घर में ही किसी का होगा वो पैसा। हाँ, किसी ना किसी का तो पैसा होगा। अभी क्रिमिनल प्रोसीडिंग होनी बहुत ज़रूरी है। देखिए, भ्रष्टाचार का आरोप लगाया सीधा सीधा, आप समझिए, सबसे बड़ा आरोप है एक जज के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप। मतलब कितने सारे केसेस उसके अंडर थे, किसी एक में भी भ्रष्टाचार किया होगा तो कैसे पता चलेगा किस भ्रष्टाचार है। जो दिल्ली लिकर केस था उसकी भी हियरिंग। हाँ बिल्कुल, बहुत सारे केसेस है। मैं तो बोल रहा हूँ चिराग जी, बहुत सारे केसेस है। ये पता कैसे चलेगा कि उनका भ्रष्टाचार है? मुझे याद आ रहा है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने साफ साफ कहा था कि एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हुई अभी तक। बिल्कुल, और वो उनकी बात एकदम, मैं उनकी बात से एकदम सहमत हूँ। अभी तक एफआईआर क्रिमिनल प्रोसीडिंग होनी चाहिए थी। क्रिमिनल प्रोसीडिंग में इतना टाइम क्यों लगाया जाए? आम आदमी होता तो पुलिस एकदम तुरंत एफआईआर, तुरंत जेल, तुरंत सब कुछ। अरे इन्वेस्टिगेशन देखिए ना, 60 दिन का, 40-42 दिन का समय चला जाता है। उतने दिन बाद इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आती है। तो ये तो उनका जो रोल है, प्रिविलेज है, उन्हें जो मिला है। हाँ, उन्हें जो प्रिविलेज मिला है। लेकिन एक चीज़ तो अच्छी रही ना कि इतने दिनों बाद भी। लेकिन देख, एक चीज़, हाँ, एक चीज़ बहुत अच्छी रही, और मुझे लगता है कि संजीव खन्ना
खन्ना ने जो काम किया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, उनको हेड्स ऑफ है। उन्होंने जो पहले दिन से पारदर्शिता रखी ना इन्वेस्टिगेशन में, वो काबिले तारीफ़ थी और उसकी हर जगह तारीफ़ हो रही है। क्योंकि हमेशा ऐसा लगता है कि डाल देना, सारे सबूत डाल देना। हमेशा ऐसा लगता है कि एक खुद के फील्ड वालों को लोग बचाते हैं, जैसे आईपीएस को बचाता है, आईएएस को बचाता है, लेकिन यहाँ बहुत पारदर्शिता रखी गई। और देखिए रिपोर्ट में भी एकदम फेयर इन्वेस्टिगेशन हुआ और उस इन्वेस्टिगेशन ऐसा कितना था? अब देखिए खबरें तो 15 करोड़ 50 करोड़ कितनी चल रही, कितनी चल रही, वो तो सब अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन अब जो फाइनल रिपोर्ट आएगी ना, अभी तक फाइनल रिपोर्ट देखिए, जाते जाते मुझे लगता है जस्टिस वर्मा फाइनल रिपोर्ट भी अपलोड करवा देंगे। हाँ उसके, हाँ करवा दे तो अच्छा होगा। मुझे लगता है वो एक आने वाली जनरेशन को, और आने वाली जनरेशन जो लॉ फील्ड में आएगी उन सब के लिए एक मैसेज होगा। मुझे तो लगता है ये उन्हें कर देना चाहिए और जाते जाते एक स्ट्रिक्ट डिसीजन लेके जाना चाहिए उन्हें। जुडिशरी में जिस तरह से करप्शन, और खासकर जस्टिस वर्मा का नाम शुरुआत से आ रहा था, आप सोचिए देश के उपराष्ट्रपति को इस मुद्दे पर बोलना पड़ गया, पार्लियामेंट में मुद्दा उठा, ये वाला मुझे। और कहा गया था कि इसके लिए एक सेशन बुलाया जाए और इस पर चर्चा की जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कानून में बदलाव की भी ज़रूरत है कि इनको लेकर अगर कोई ऐसा केस आता है तो उसमें क्या किया जाए। क्योंकि देखिए एक पुरानी गाइडलाइंस है, हाँ पुरानी 2000 की गाइडलाइंस है, उसी गाइडलाइंस के आधार पर लोग चल रहे हैं कि अरेस्टिंग नहीं होनी चाहिए। कोई लॉ थोड़ी ना है, सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है, उस ऑर्डर को गाइडलाइंस बना लिया, उसी ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं। देखते हैं इस मामले में क्या कार्रवाई होती है, क्या आने वाले वक्त में जज इस्तीफा देते हैं या फिर महाभियोग की कार्रवाई शुरू होती है, पार्लियामेंट का सेशन बुलाया जाता है स्पेशली, और इनको हटाया जाता है। क्योंकि सबकी निगाह होगी, भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप लगा, इनके घर से कैश मिला और रिपोर्ट में भी ये बात साफ हुई कि कैश था। ये सबसे बड़ी बात है। ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। शुक्रिया।